नमस्ते साथियों। लेसन प्लान के अब जर्नी को स्टार्ट करते हैं और लेसन प्लान हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका पहले आ गया है। इंग्लिश मीडियम वालों का भी इसका आ गया है और जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं शिक्षार्थी हैं वो उसका भी इंग्लिश मॉड्यूल डल गया है। तो देखो हम लोग दोनों बुक को चलते हैं क्योंकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन या अदर सोर्स से पता चल रहा है कि हमारा बुक जो CGPSC का है वो चेंज होगा। तो अगर अगले साल के लिए लेसन प्लान को बोलेंगे तो भी उसके लिए हम लोग प्लान बनाए हैं और इसी साल के लिए बोलेंगे तो भी उसको हम लोग प्लान बनाए हैं। तो NCERT की क्लास 1, 2, 3, 4 में आप देख रहे हैं कि 9, 13, 12, 10 कुल मिला 56 चैप्टर हैं और CGPSC में 9, 13, 12, 17, 16 मिला 67 चैप्टर हैं, है ना। तो दोनों जो NCERT है या CGPSC है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्लास ऐसा है जिसका दोनों मतलब NCERT बेस्ड है, इसका चैप्टर भी सेम है। आपको बुक नहीं मिल रहा होगा तो NCERT की वेबसाइट में जाकर के चैप्टर वाइज सब चीज़ निकाल सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं लेसन प्लान बनाने से। हमको पहले क्या चीज़ को ध्यान रखना है, पहले तो हमको चैप्टर को एक सब पॉइंट में बांट लेना है, तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद हमको ये बात रखना है कि हमारे जो साला कैलेंडर है जो जारी होता है मैं उसको सेंड कर दूंगा, उसके हिसाब से उस मंथ में जैसे कि मैं खोल लेता हूँ, जैसे कि चैप्टर 1 NCERT क्लास फर्स्ट का है। जून माह तो स्कूल रेडीनेस चलता है। फिर जुलाई माह में 2 चैप्टर 1 टू लिटिल हैंड एंड सेकंड चैप्टर ग्रीटिंग को हम लोग को कंप्लीट कराना रहता है ना। तो इस माह में हमको कितना दिन इस चैप्टर को खत्म करने के लिए मिल रहा है, उस आधार पे हमको उस सब पॉइंट को इस तरीके से बांटना है कि वो चैप्टर उस मंथ में सफिशिएंट टाइम में और सफिशिएंट कहा जाए बच्चों के हिसाब से जितने दिन वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि 200 का मान लो कि 200 दिन का स्कूल लगने का रहता है, 200, 210 ऐसा करके। तो उसमें बच्चे लोग जो सरकारी है या प्राइवेट है 150 दिन या 170 दिन एवरेज है ना, इतना दिन आते हैं। तो उस आधार पे अगर 25 दिन का टाइम मिल रहा है तो 2 चैप्टर के लिए हमको कितना टाइम देना चाहिए, मान के चलो 10 दिन। बाकी 5 दिन का जैसे कि रिवीजन मॉड्यूल हो गया या टेस्ट मॉड्यूल हो गया, तो 10 दिन का 10 दिन ये हर दिन आओगे तब का बात है। जैसे छुट्टी रहता है या आप लोगों ने छुट्टी लिया तो 7 डे के आधार पर हमारा लेसन प्लान 2 बनता है। तो 7 डे मतलब आपका मान के चलो एक टीचिंग मेथड होता है 4+1+1। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान बनाएंगे। मतलब एक चैप्टर का कहा जाए 4 लेसन प्लान बनेगा और उसमें एक रिवीजन प्लान रहेगा और एक उसमें टेस्ट ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल रहेगा। मतलब उसमें ऑब्जर्वेशन के लिए आपने किस चीज़ को मेथड का यूज़ किया है उस चीज़ को लेकर हमको लेसन प्लान बनाना रहेगा। मतलब चैप्टर 1 का लेसन प्लान 1, 2, 3, 4 और रिवीजन प्लान रहेगा। टेस्ट या ऑब्जर्वेशन उस दिन के लिए हम लोग प्लान बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने FLN का जो अगर टीचर आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग लिया तो उस मेथड से हमको लेसन प्लान बनाना है। ये NCERT का गाइडलाइन है और मतलब मान के चलो अगर आप सही ढंग से बनाएंगे लेसन प्लान तो 2 ही चैप्टर में आपका 10 लेसन प्लान आराम से बन जाएगा।
5 डे का बना दिए, 5 लेसन प्लान, चैप्टर 1 का 5 लेसन प्लान बना दिए, चैप्टर 2 का 5 लेसन प्लान बना दिए, तो दो चैप्टर में ही आपका 10 लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप समझ गए होंगे तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं कि हम लोग लेसन प्लान को कैसे बनाएंगे। सभी को पता है, फॉर्मेट आपको मैं सेंड कर दिया हूँ। तो एक सब्जेक्ट होता है, सभी को पता है, एक क्लास और सेक्शन होता है, ये सभी को पता रहता है। डेट भी हमको उस डेट के हिसाब से डालना है जिस दिन ने हम उस चैप्टर को उस दिन में कंप्लीट किया है। जैसे चैप्टर 1 है उसको अक्टूबर में नहीं डालना है, क्योंकि उसका जो है जुलाई मंथ का है वो। जैसे चैप्टर 1 का रहेगा तो जुलाई का डेट में डालना है। मंथ मतलब नहीं, समझ रहे ना, मंथ के हिसाब से, जो सारा कैलेंडर के हिसाब से उस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पर मिस्टेक होगा। ड्यूरेशन आपके जो टाइम टेबल में रहेगा, जैसे 50 मिनट है तो 45 से 50 मिनट उसके आधार पर रहेगा। बुक आपका मृदंग रहेगा, चैप्टर आपका 1 रहेगा। मतलब एक डेमो बता रहा हूँ जो अपने मॉड्यूल में दिया गया है, 162 पेज नंबर और पेज नंबर 16-14 दिया गया है। टॉपिक को आप जब सेग्रीगेट करेंगे, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 का निकाला है, 12 सब टॉपिक है, तो मगर अगर मैं 5 डे के हिसाब से 45 मिनट का टाइम निकाल के करता हूँ, तो मैं एक टॉपिक और 2 टॉपिक इसमें इंक्लूड करता हूँ। अब देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस दोनों टॉपिक को करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इसको यहाँ पर लिखना है। देखो ये सभी चीजें हम सभी टीचर को पता है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अंग्रेजी लैंग्वेज ऑफ सेकंड लैंग्वेज ऑफ पेडागोगी, इंग्लिश लैंग्वेज मॉड्यूल में एक प्रॉपर टॉपिक है। जैसे असेसमेंट का है ना, जैसे गणित में है कि हाउ टू डिलीवर मैथमेटिक्स है, ये पूरा प्रॉपर सब चीज़ मॉड्यूल दिया गया है। हम उस टॉपिक को पढ़ करके या उस टॉपिक के जो टूल है उसको सेग्रीगेट करके, अलग करके, बाइफरकेट करके उसको लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट के आधार पर हम उसको कौन से क्लास का कौन सा टूल हमको यूज़ करना है उसका लिस्ट बना करके मैं धीरे धीरे ग्रुप में डालूंगा। जब पूरा जो टॉपिक है, प्रीवियस नॉलेज है, प्रोसीजर है, जैसे कि वर्ड और लैंग्वेज है, ओरल लैंग्वेज है, वर्ड रिकॉग्निशन है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये 4 ब्लॉक मॉडल के आधार पर हमको कहा जाए इस लेसन प्लान को बनाना है ना। तो अब ओरल लैंग्वेज है वो प्रीवियस नॉलेज में भी आ जाएगा, तो हमको इसका कहाँ पर यूज़ करना है। वर्ड रिकॉग्निशन है ना, वर्ड का रिकॉग्निशन कैसे कराना है, तो इसको कहाँ पर करेंगे, इसको कितना मिनट देंगे, टाइम कितना लगेगा, रीडिंग का वर्ड रिकॉग्निशन में क्या रोल रहेगा, हम कैसे वर्ड रिकॉग्निशन को प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे, राइटिंग को लेकर के, रीडिंग को लेकर के हम किस प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को हम लोग पूरा मॉड्यूल को कहा जाए, मैं आपको उसके टूल को निकाल करके, उसके क्लिप्स को निकाल करके ग्रुप में शेयर करूंगा। आप उस चीज़ को एक डायरी बना करके रख लीजिएगा। उसमें टूल्स को लिखे रहेगा कि अलग अलग लेवल के बच्चे को, अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे को, जो कमज़ोर बच्चे हैं अलग अलग टॉपिक में, उसको कहाँ, उस चीज़ को कहाँ पर क्या डिलीवर करना है, किस टूल के माध्यम से करना है, उसको मैं लिस्ट बना करके आपको शेयर करूंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो रिकैपिटुलेशन है ना, हम क्या अंत में सीखे हैं, है ना, हम लोग क्या पढ़े हैं, उसको एक शॉर्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके आधार पर कैसे बनाना है, हम किस तरीके से पूछेंगे, क्या हम हर चीज़ को रिटर्न ही रिकैपिटुलेशन करेंगे कि कोई दूसरा तरीका है, ये पूरा मॉड्यूल में डिटेल से दिया गया है। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं तो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी उस चीज़ को समझो कि
लेसन प्लान बनाने से हम डायरेक्ट लिख लेंगे तो हमको फ़ायदा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर आपको टूल पता रहेगा, 1-2 दिन हम लोग इस लिस्ट को समझेंगे, उस टूल को समझने के बाद हम आसानी से कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो भी से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कुल मिला के कहा जाए, मैं अभी हम लोगों को ग्रुप में 33 से 40 टीचर ने इंट्रो डाटा आया है। अगर हम लोग 2-2 चैप्टर का भी बना करके ग्रुप में डालें और हर जने का भी मतलब अगर देखो 2 चैप्टर में 10 लेसन प्लान हो जाता है। अगर हम सभी मिलकर के 40 का एक जने भी 40 जने हर एक चैप्टर को पकड़ के लेसन प्लान बनाए तो हमारे पास कितना लेसन प्लान होगा? मतलब हर जने के पास एक अलग लेसन प्लान होगा अगर हम लोग इस चीज को लिस्ट को यूज करना सीख गए, है ना। बाकी देखो प्रीवियस नॉलेज आपको अपन खुद टीचर हैं, हमको क्या भरना है हमको पता है, लेकिन एक ट्रेनिंग पीरियड में या ट्रेनर के होते हुए या उसके रहते हुए हम उस चीज को ब्रिज कोर्स के अंदर के टूल को यूज नहीं करेंगे तो क्या मतलब, है ना। वो तो वही हुआ कि हमारे पास सब कुछ है ना। ये भावना नहीं आना चाहिए। हमको उस टूल को यूज करना है। अभी लिस्ट भेजूंगा तो आपको भी क्लास वाइज मेंटेलिटी हिसाब से एक प्रोसीजर है कि हाँ इस एज में वो चीज नहीं आता है तो उस टूल को हमको यूज करना ही नहीं है ना। अपने अहंकार के चक्कर में हम अपने बच्चे के भविष्य को नहीं खराब कर सकते हैं। देखो अधिकतर टीचर इस चीज को समझते हैं, लेकिन आलसी है, या आलस्य कहो या फिर अधैर्य कहो, या उस गलत वे में मत लेना, लेकिन परिस्थिति ही ऐसा चीज होता है जो हम उस चीज को टूल को यूज कर नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि उस टूल को हमारे तक सही ढंग से डिलीवर ही कोई आज तक नहीं कर पाया है ना। तो उस टूल को हम लोग लिस्ट को अपने पास लिखेंगे, कम से कम लेसन प्लान का एक छोटा सा कॉपी बना लेंगे और उस टूल का लिस्ट कहा जाए क्लास वाइज उस चीज को नोट डाउन करना है। तो धीरे धीरे जैसे ऑब्जर्वेशन करना है तो हम ऑब्जर्वेशन में किस चीज की अपेक्षा कर रहे हैं, किस टॉपिक को लेकर के, जैसे गणित है, मैथ्स है, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक पर्टिकुलर एज में हमको क्या अपेक्षा करना चाहिए, क्या अपेक्षा नहीं करना चाहिए, इस चीज का नॉलेज होने के बाद हम उस ऑब्जर्वेशन टूल कहा जाए उस चीज का यूज कर पाएंगे। अब 5वीं के बच्चों के लिए भी वही टूल यूज कर रहे हो ऑब्जर्वेशन के लिए, और 3rd के क्लास के लिए भी वही टूल यूज कर रहे हो, तो दोनों गलत चीज है। तो इस चीज को हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा टूल कौन से सब्जेक्ट में किस एज में, मतलब एक पर्टिकुलर कहा जाए एक साइंटिफिक मेथड है टीचिंग। अगर हम लोग सही ढंग से करेंगे तो वाकई में हम अब देखो 100% कोई तो अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन एक भरसक प्रयास करें, है ना। भरसक प्रयास करें अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को सफल बनाने के लिए, और अपने आप को सफल बनाने का प्रयास हम लोग करें। थैंक यू। और कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे करने का वही सार है कि हम लोग पहले मॉड्यूल को मुश्किल से 4-5 दिन लगेगा, उस लिस्ट को हम लोग बाइफरकेट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग अपना टॉपिक के डिलीवरी पॉइंट को, उसमें आने वाले प्रॉब्लम को उस हिसाब से अपने क्लास के हिसाब से लेसन प्लान को तैयार करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ही आपको लेसन प्लान का 10 ठने इंग्लिश का संडे तक डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। अगले संडे तक 2 चैप्टर का, जैसे कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, है ना। देखिए ये भी 100% नहीं होगा, ये 80% या हो सकता है 60% हो। तो टूल का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको, फिर मैं क्या करूँगा, उस टूल को
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके उसको लेसन प्लान में इंटरेक्टिव ना बनाते हुए अपने ग्राउंड लेवल में इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू।